हरे भरे जंगलों और शांत नदी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चांदपुर। मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और लोगों की सादगी इस गांव को खास बनाती थी। इसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता था रघु, एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती लकड़हारा। रघु हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। उसके झोंपड़े के बाहर रखी छोटी कुल्हाड़ी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वहीं पास में लकड़ी रखने की एक टूटी सी टोकरी थी, जिसे वो हर दिन जंगल ले जाता। रघु की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल भी उसी झोंपड़ी में रहते थे। गरीबी थी, मगर उनके दिल में प्यार था। सीता रोज सुबह रघु को रोटी और प्याज बांध देती और कहती, आज ज्यादा मत थकना रघु, तुम्हारी पीठ पहले ही छिल गई है। रघु मुस्कुराता और जवाब देता, थक जाऊंगा तो थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन अगर काम छोड़ दूंगा तो घर में भूख पसर जाएगी। रघु का जीवन सादगी और संघर्ष से भरा था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी मेहनत पर विश्वास। जंगल तक का रास्ता 4 कोस लंबा था। रास्ते में ऊंचे पेड़, झाड़ियों और कांटों का जाल था, मगर रघु रोज उसी रास्ते पर चलता। वो जानता था कि जितनी गहराई में जाएगा उतनी ही अच्छी लकड़ी मिलेगी। गांव के और भी लकड़हारे थे, लेकिन ज्यादातर लोग पास के पेड़ काटकर लौट आते। रघु अकेला था जो जंगल के बीचों बीच जाता था। कभी-कभी जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती, पर वो डरता नहीं। उसका कहना था, डर इंसान को पीछे खींचता है और मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। एक दिन जब वो बहुत अंदर चला गया तो उसे एक पुराना गिरा हुआ पेड़ मिला। लकड़ी सूठी थी और बहुत भारी। उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन हथेली से खून निकलने लगा। वो रुका नहीं, उसने कपड़े का टुकड़ा बांधा और फिर काम करने लगा। सूरज डूबने तक उसने पूरे पेड़ को काटा और लकड़ी बांधकर टोकरी में रख दी। पीठ झुक चुकी थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि उसने दिन भर की ईमानदार मेहनत की है। जब रघु लकड़ी बेचने गया तो बाजार में व्यापारी भोलानाथ ने कहा, आज तो लकड़ी गीली लगती है रघु, ज्यादा दाम नहीं दूंगा। रघु ने विनम्रता से कहा। लकड़ी सूखी है मालिक, देखिए। भोलानाथ हंसा। सूखी या गीली मेरी मर्जी से ही बिकेगी। रघु मजबूर था। उसने कम दाम में लकड़ी बेच दी। घर लौटा तो सीता ने पूछा, आज फिर कम पैसे मिले। रघु ने सिर झुका लिया। सीता ने चूल्हे पर खिचड़ी रखी और बोली, तुम चिंता मत करो, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर आग जल उठी। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी व्यापारी की दया पर नहीं रहेगा। अगले दिन से रघु ने नई योजना बनाई। उसने तय किया कि वह लकड़ी को सिर्फ काटेगा नहीं, बल्कि उससे कुछ बनाएगा। वह जंगल से खास लकड़ी चुनकर लाता, फिर रात में उन्हें तराशता। धीरे धीरे उसने छोटे खिलौने, चम्मच और बच्चों के लिए लकड़ी की नाव बनानी शुरू की। गांव के बच्चे उसके बनाए खिलौनों को देखकर खुश हो जाते। एक दिन शहर से आया एक दुकानदार बोला, तुम ये खिलौने मुझे दे दो, मैं शहर में बेच दूंगा। रघु ने मना किया। वो बोला, मैं खुद बेचना चाहता हूँ। अगर मेरा पसीना बहा है तो उसका फल भी मैं ही देखूंगा। धीरे धीरे उसने गांव के मेले में अपनी दुकान लगाई। पहले दिन कम बिका, दूसरे दिन थोड़ा और तीसरे दिन तो सब बिक गया। रघु ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत के साथ समझदारी और आत्मविश्वास जोड़ो तो परिणाम बदल जाते हैं। पर किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। बरसात का मौसम आया, जंगल की राहें बंद हो गईं, लकड़ी कटना मुश्किल हो गया। रघु के पास जमा पैसा जल्दी खत्म हो गया। गोपाल बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर कहा, खान पान अच्छा दो, तभी ठीक होगा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन रघु ने उसे ढांढस दिया। हम हार मानने वालों में नहीं, कल सूरज निकलेगा तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अगले दिन वह जंगल नहीं गया। वह नदी किनारे बैठा सोचने लगा।
लकड़ी तो अब नहीं काट सकता, पर मेरे हाथों में हुनर है। उसने पास के गांव जाकर देखा कि कई घरों की मरम्मत चल रही थी। उसने बढ़ई का काम मांगा। लोगों ने पहले मना किया, फिर एक ने कहा, अगर दरवाजा ठीक कर सको तो काम तुम्हारा। रघु ने बिना किसी औजार के बस अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से दरवाजे की चरमराहट ठीक कर दी। लोग दंग रह गए। अब उसे हर घर से बुलावा मिलने लगा। दिन महीने में बदले। अब रघु सिर्फ लकड़हारा नहीं था, बल्कि गांव का सबसे भरोसेमंद बढ़ई बन चुका था। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक मजबूत घर बनाया। गोपाल अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? गोपाल ने गर्व से कहा, वे मेहनत करते हैं सर, लकड़ी काटते हैं, घर बनाते हैं और लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं। शिक्षक मुस्कुरा दिए। रघु के बेटे ने उसके जीवन की असली परिभाषा एक वाक्य में बता दी थी। रघु अब केवल बढ़ाई का काम नहीं करता था, उसने गांव के कुछ युवाओं को सिखाना शुरू किया। वो कहता, कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटने का औजार नहीं, बल्कि जिंदगी गढ़ने का हथियार है। उसके सिखाए लड़के अब पास के गांवों में काम करने लगे। रघु को ये देखकर संतोष होता कि उसकी मेहनत अब दूसरों की जिंदगी बदल रही है। वो कहता, जब तक हम दूसरों को सिखाना नहीं सीखते, हमारी मेहनत अधूरी रहती है। रघु के मन में अब एक सपना था, गांव में लकड़ी का छोटा कारखाना खोलने का। सीता ने कहा, क्या इतना बड़ा काम हमारे बस का है? रघु मुस्कुराया। बस का तो कुछ नहीं, कोशिश का सब कुछ है। उसने गांव वालों से मदद मांगी। कई ने मना किया, लेकिन कुछ ने कहा, अगर रघु आगे बढ़ेगा तो हम साथ देंगे। छोटे से कारखाने में उसने लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बनाना शुरू किया। पहला महीना कठिन था, पर फिर काम चल निकला। शहर से ऑर्डर आने लगे। रघु अब सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का मशहूर बढ़ई बन गया था। एक दिन गांव के प्रधान ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, रघु, तुमने इस गांव का नाम रोशन किया है। तुमने साबित किया है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोई भी ऊंचाई छू सकता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। रघु ने मंच पर जाकर कहा, मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत का सम्मान हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव का हर इंसान अपनी मेहनत को इज्जत दे। अगर हम सब मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा गांव भी किसी शहर से कम नहीं रहेगा। भीड़ ने एक स्वर में कहा, सही कहा। रघु अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका जज्बा आज भी जवान था। गोपाल अब कारखाना संभालता था और रघु कभी-कभी आकर बच्चों को लकड़ी तराशना सिखाता था। वो कहता, मेहनत सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, आत्मा को सुकून देने का रास्ता है। गांव के लोग आज भी जब किसी को आलस करता दिखते तो कहते, जरा रघु की कहानी याद करो, उसने कभी हार नहीं मानी। रघु की झोपड़ी भले ही अब पक्के घर में बदल गई थी, लेकिन दीवार पर आज भी वही पुरानी कुल्हाड़ी टंगी थी, जैसे याद दिलाने के लिए कि सफलता की शुरुआत हमेशा पसीने की पहली बूंद से होती है। मेहनत, ईमानदारी और लगन से इंसान किसी भी कठिनाई को जीत सकता है। ना किसी जादू की जरूरत है, ना किसी वरदान की। बस अपने काम पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। Thanks for watching.